आइए आज की इस भक्ति को हम आरंभ करें। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना उद्धार प्रकट किया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। ये हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते परमेश्वर, फिर से एक बार तेरे भवन में इकट्ठा होकर तेरा गौरव करने का अवसर हम सबको दिया। जो घर बैठकर प्रभु परमेश्वर इस भक्ति को ले सुन रहे प्रभु परमेश्वर, सब पर तेरी आशीष होने दे। आज के भक्ति के द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग के सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम खड़े रहे। गीत नंबर 33 ईश्वराची दया गाएंगे। उपासना संगीत गीत नंबर 33। Yeah.
प्रेषितांचा मतांकर हम सब मिलकर बोलेंगे। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी याचा उत्पन्न करता त्यावर मी विश्वास ठेवितो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियमच्या उदरी जन्मास आला, ज्याने पंतपिलाच्या वेळेस दुःख भोगिले, त्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, तिसऱ्या दिवशी मरणातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला, शक्तिमान देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंताचा मेलेल्याचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याचवर विश्वास ठेवितो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सर्वोपरी जीवन याचवर विश्वास ठेवितो। आमीन। कलीसिया को विनती अपने स्थानों पर बैठ जाए। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए जो बारंबार प्रभु परमेश्वर हमारे पर तू उंडेलते आया प्रभु परमेश्वर। पिछले लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु परमेश्वर तूने हमारी सुधि ली, हमारे जरूरतों को तेरे स्वर्गीय भांडार से पूरा किया प्रभु परमेश्वर। हमारे कलीसिया के हर छोटे और बड़े को प्रभु परमेश्वर इस महामारी से बचाए रखा, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरे भवन में आकर इकट्ठा होकर तेरा गौरव करने का अवसर आज हमें दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर जो घर बैठे ऑनलाइन इस भक्ति को प्रभु परमेश्वर इस भक्ति में शामिल हो रहे उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, सब पर तेरी ढेर सारी आशीष होने रहे प्रभु परमेश्वर। उनकी हर एक जरूरत को तू जानता है, उनके जरूरत के हिसाब से उनको बहुत से आशीष दे, इस प्रकार तेरे पास विनती करते, हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। संडे स्कूल बोर्ड के लिए, संडे स्कूल के टीचर्स, बच्चों के लिए, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट मैडम के लिए प्रार्थना करते, तेरे गौरव करने के लिए प्रभु परमेश्वर तमाम लोगों का तू इस्तेमाल कर रहा है, तेरा मन से धन्यवाद करते। खासकर बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, नए एकेडमिक ईयर में प्रभु में जाने के लिए उन्हें सहायता मदद कर, और खासकर जो रिजल्ट की प्रतीक्षा में उन तमाम बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करते, उन्हें धीरज संयम का आत्मा दे और उन्हें हर प्रकार की आशीष इस रिजल्ट द्वारा दे, इस प्रकार विनती करते, हम धन्यवाद करते। MYF और MM के बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर खासकर उन पर तेरी कृपा रखी, इस ऑनलाइन भक्ति को चलाने के लिए बड़ा सहयोग प्रभु परमेश्वर MM के बच्चों का है, MYF के बच्चों का, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, सब पर तेरी ढेर सारी आशीष होने हम प्रार्थना करते। खासकर मार्टिन नागोरे के लिए शूटिंग के लिए प्रॉपर उसे उस प्रकार का दान दे दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते। हम धन्यवाद करते बंसो साहब के लिए, एडवोकेट सैमसन करकरे साहब के लिए और प्रेजेंट वर्शिप टीम के लिए, सब पर तेरी ढेर सारी आशीष होंगे प्रभु परमेश्वर। तेरे लिए किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता प्रभु परमेश्वर, उसका प्रतिफल तू देता है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं इन तमाम लोगों को तेरे इच्छा के अनुसार प्रतिफल दे और उनको शांति प्रदान कर, हर प्रकार की बरकत और आशीष उन्हें प्रदान कर, इस प्रकार विनती करते हैं, प्रार्थना करते। हमारे महिला माता बहनों के लिए प्रार्थना करते, तमाम लोगों पर तेरी कृपा अनुग्रह दया रखी प्रभु परमेश्वर। खासकर जो जॉब करते हैं प्रभु परमेश्वर, उन माता बहनों के लिए हम खास प्रार्थना करते हैं, घर की जिम्मेदारी और ऑफिस की काम की जिम्मेदारी निभाने के लिए सहायता मदद कर और उस प्रकार का संयम और धीरज का आत्मा उन्हें प्रदान कर, प्रार्थना करते। घर बैठकर अपने परिवार की सेवा करने वाले माता बहनों के लिए भी मांगते, उन पर भी तेरी ढेर सारी आशीष होंगे, हर एक कमी घटी को उनके तू पूरा कर, इस पर विनती करते। हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए खास मांगते प्रभु परमेश्वर, इस महामारी में उन्हें खासकर तू संभाले रखा, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। इस महामारी से उन्हें बचाए रख,
और खासकर हम प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग काम करते जॉब करते उन तमाम बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते, उन्हें भी महामारी से बचाए रखो। खासकर हम प्रार्थना करते हैं मेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए, जो हमारे कलीसिया के और गैर कलीसिया के जो लोग हैं प्रॉपर में तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन पर भी तेरी कृपा अनुग्रह होने दे, उन्हें इस महामारी से बचा रख, इन्फेक्शन से बचा रख, और उसके द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं स्टेट कमेटी कॉन्फ्रेंस के लिए, इस कलीसिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए हम सबको तो तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कर, इसके द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खासकर परमेश्वर डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑफिसर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी योजना हम बना रहे हैं परमेश्वर चर्चेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए सहायता मदद कर। जो योजना है परमेश्वर हमारा अलग अलग चर्च में हमने बनाए उसको भी आशीषित कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के बिशप डॉक्टर राजेंद्र कुमार सरवण साहब के लिए, परमेश्वर मैडम के लिए बड़े जिम्मेदारी को निभाते हुए तो उनको लगने वाला तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आज तक दिया, इसके आगे भी दे। इस प्रकार तेरे पास विनती करते हैं हमारे मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के स्कूल्स के लिए, हॉस्टल्स, इंस्टीट्यूशंस के लिए मांगते परमेश्वर तमाम को तेरे पवित्र हाथ में लिया, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते। खासकर हम धन्यवाद देते परमेश्वर हचिंग्स तळेगांव और हचिंग्स पुणे, इनका जो रिजल्ट परमेश्वर तूने दिया इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते। बिशप सर के गाइडेंस में और मैनेजर्स और सारे ट्रस्ट के मार्गदर्शन में ये कामयाबी हासिल हुई प्रभु, तमाम लोगों को तेरी ढेर सारी आशीष मिले। खास प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे कलीसिया के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते, जो भी जरूरतमंद है कलीसिया में उनका जरूरतमंदों को तेरे पवित्र हाथ में उनके द्वारा तेरा गौरव होने पाए। हम खास प्रार्थना करते परमेश्वर जो बीमार है उनको तेरा जगह स्पर्श कर और चंगाई दे और अच्छी प्रॉपर में सेहत दे के द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर हमें दे। प्रधानमंत्री और हमारे मंत्रीगणों के लिए, मुख्यमंत्री साहब के लिए प्रार्थना करते, उन पर भी तेरी ढेर सारी आशीष मिले, जो इस महामारी को खत्म करने के पीछे लगे प्रभु उन तमाम लोगों को स्पर्श कर और उन्हें उस प्रकार का बुद्धि और आत्मा दे ताकि इस महामारी को भारत देश से और इस संसार से निकाल सके। इस प्रकार का अनुग्रह हम सब पर होने इस प्रकार की, खासकर हम हमारे निजी तौर से हम इसको सीरियसली गंभीरता से ले परमेश्वर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, प्रशासन ने जो आदेश दिए उसका पालन करें, इस प्रकार का मन और आत्मा लीनता नम्रता हमें प्रदान करे, इस प्रकार विनती करते हैं। हमारे सारे प्रार्थना को सुना तेरा मन से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर, आमीन। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जावं, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकराचा माल दे, ऋणासून सोडले आहे तसे तू आमचे आम्हाला असो, पैशांना नकोस तर आम्हाला स्वर्गातून सोड, कारण की राज्य सामर्थ्य हीच आहे, आमीन। आइए हम सब खड़े रहे और गीत नंबर 533 गाएंगे, तू बोलावी ले सेवा करायला। Say
जिसे प्राप्त हो हमारे लिए अगुवाई करे। भजन संहिता 103 नंबर 1 से 7 आए थे, आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता क्रमांक 103 1 से 7 हमारी बारी से पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब विषयों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने पांव प्रदान किए। परमेश्वर परमेश्वर आज के मनन के लिए चुनाव शास्त्र पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय 1 से 8 जिसे प्राप्त हो हमारे लिए अगुवाई करे। जॉन चैप्टर 3 1 to 8। यूहन्ना पुस्तक 3रा अध्याय 1 से 8। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय 1 से 8 हम पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक पुरुष था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैं तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। पिता परमेश्वर को बड़े इस आशीष। धन्यवाद। आइए प्रेजन वर्शिप में जाएंगे। ये मैं और ये बाप के बच्चों को विनती करता हूँ, प्रेजन वर्शिप में जाएंगे हम। आइए। नाम का धन्यवाद देते सदस्य समय के लिए जो हमारे जीवन में उन्होंने जोड़ा है। आइए हम उनकी स्तुति आराधना करेंगे। हम गीत को गाएंगे मराठी गीत में, गीत नंबर 62 पेज नंबर 50 है हमारी गीत की किताब में। पापाची हिरवळ भुरळ पडली, इस गीत को हम गाएंगे। पापाची हिरवळ
यीशु मौजूद है। यहाँ इस गीत को हम गाएंगे और हमारे लिए भाई जीवन इसको लीड करेंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितनी कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका पिता, तेरे नजदीक है वो ना तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका पिता, तेरे नजदीक है वो ना तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका पिता, तेरे नजदीक है वो ना तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका पिता, तेरे नजदीक है वो ना तुझसे जुदा। ये पापी है सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा
इस समय गीत गाएंगे, वो तेरी स्तुति आराधना, और हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर के नाम को हम जलाल आदर महिमा देंगे। हमारे वंदन गीत की किताब में गीत नंबर 249 है, वो तेरी स्तुति आराधना। इस गीत को हम गाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस समय के लिए जो हमारे जीवन में आपने जोड़ा है परमेश्वर पिता। हम आपकी आराधना स्तुति करने के यहाँ पर इकट्ठा है परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। यस, धन्यवाद परमेश्वर। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड जीसस, सच में परमेश्वर पिता, आप आपकी अपरंपार करुणा से परमेश्वर पिता हमें हर दिन हर क्षण परमेश्वर पिता आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हर महामारी में, हर बीमारी से हमें तुम बचाते हो परमेश्वर। धन्यवाद है करुणा से तेरी दिन दिखाता है, धर्म कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पवित्र 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 परमेश्वर पिता, सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद दे परमेश्वर पिता इस सुंदर से समय के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद दे परमेश्वर पिता, हर महामारी से, हर रोगों से, हर परमेश्वर पिता बुरे विचारों से परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हर एक्सीडेंट से आपने बचाया परमेश्वर पिता। ये हमारा जीवन आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, हर दिन हमें आप संभालते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद दे परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता आपका प्यार, आपकी करुणा हम पर बहुत है परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता आपके सामने आने के लायक भी नहीं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता हमें ये तुमने लायकी दी, इसलिए तेरा धन्यवाद दे परमेश्वर हुआ। ओ परमेश्वर पिता धन्यवाद दे हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हुआ। आज के वचन के लिए मांगते हैं परमेश्वर हुआ, जो वचन आपके दास के द्वारा आने वाला है परमेश्वर पिता, उस वचन पर हम चल सके, उस वचन पर मनन कर सके और उसके द्वारा हमारा जीवन हम व्यतीत कर सके, ऐसा तो हम दे परमेश्वर पिता। विशेषकर धन्यवाद देते आज के वर्शिप के लिए, विशेषकर धन्यवाद देते हमारे डीएस सर के लिए जिन्हें आपने अच्छी बुद्धि मन दिया परमेश्वर पिता। सारा परमेश्वर पिता जो भी भार उनके ऊपर है वो भार को संभालने की शक्ति सामर्थ्य तूने उन्हें दी, इसलिए तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर हुआ। सारी विनती आराधना ये सारी उपासना आपके मधुर और मीठे नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। परमेश्वर के नाम को सर्वप्रथम धन्यवाद देता और एबीएम और मैं आपकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सुंदर से प्रेज एंड वर्शिप द्वारा परमेश्वर का गौरव करने का अवसर हम सबको उन्होंने प्राप्त कराया। आइए हम वचनों की ओर जाएंगे जो आपके सामने जॉन चैप्टर 3:1-8 वचन पढ़ा गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय 1 से 8 आपके लिए पढ़ा गया। मैं आदरणीय क्लेमेंट सर से विनती करता हूँ कि हमारे लिए वचन में से बांटे। प्रभु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय क्रिस्ट, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन हमने देखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय 1 से 8। वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्तुति करते हुए प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार आपके चरणों के साथ उपकार स्तुति की भेंट चढ़ाते कि ये दिन हमारे लिए आपने दिया, ये दिन हमारे जीवन में आपने जोड़ा है। और प्रभु जी हम जीवित हैं तो केवल मात्र आपकी मेहरबानी, करुणा, प्रेम की वसीले से प्रभु जी। और इस वक्त हम वचन में जा रहे हैं प्रभु जी। मैं हमारे गुनाहों को, मेरे गुनाहों को, खताओं को मान लेता हूँ, कलवरी से भय से मुझे धोकर के शुद्ध बनाओ प्रभु जी। मुझे खाली करो और आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि मैं जो भी बोलूँ वो मैं नहीं परंतु आप बोले प्रभु जी। आपका वचन दुधारी तलवार है, सबको आशीषित हो, आशीषमय हो। वचन को आपके हाथ में सौंप देते हैं, इस विधि को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। यूहन्ना की इंजील इसका 3रा बाब 1 से आगे आयतें हम देखेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि आप खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आए हैं, क्योंकि जो मुआजिज़े से तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ न हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा के बादशाहत को देख भी नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बड़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा के बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबको बाइस बरकत का सबब हो, आमीन। यहाँ पर हम ये वचन हम कई बार देखा है। निकोदेमस एक यहूदी सरदार था, लीडर था, रब्बी था, टीचर था, ये ज्ञानी मनुष्य था। एक दिन यीशु मसीह के पास
वो रात के समय में आता है, दिन के समय में नहीं, रात के समय में आता, चोरी छुप के आता, क्योंकि उसको शर्म आती है कि मैं सबके सामने मैं पूछूं तो फिर मेरा मुझे रब्बी लोग कैसा बोलेंगे, अगर से रब्बी हो तो ये प्रश्न मैं कैसे पूछूं। ये शर्म के मारे उसने शाम के वक्त में, रात के, शाम भी नहीं, रात के वक्त में जब हो सकता है कि सब जन अपने अपने काम से रिटायर होके शायद सोने की तैयारी कर रहे होंगे, यीशु मसीह के पास चुपके से आता है और यीशु मसीह से पूछता है कि ऐ रब्बी। अब जो वार्तालाप है निकोदेमस का और यीशु मसीह का, बहुत डिप्लोमेटिक उसका व्याख्यान। पहले पर यीशु मसीह की तारीफ करता कि हम जानते हैं रब्बी तो जो काम करता है, जो साइन करता है, जो मुआवजे से देता है, तो जो मिरेकल्स करता है, ये कोई और नहीं कर सकता जब तक के खुदा उसके साथ ना हो, और तुम जो है रब्बी है खुदा की ओर से होकर आए हो। तो ये तारीफ कर रहा है, यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है। पर यीशु मसीह जानता है उसके दिल को, यीशु मसीह जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये तारीफ करने के लिए नहीं आया। पर रात में कोई किसी को तारीफ करने क्यों जाएगा? और तारीफ ही करना था तो भी दूसरों को जाके बोल यीशु मसीह रब्बी है, उसके साथ खुदा है। वो यीशु मसीह को आके क्यों बोल रहा है? यीशु मसीह जानता है कि ये तारीफ करने के लिए नहीं आया है। और जब भी हम हमारे जीवन में भी देखते हैं कि जो भी हमको तारीफ करने के लिए आता है ना, तो हम सावधान हो जाना चाहिए कि तारीफ करने नहीं आया, इसका मकसद कुछ और है। जब भी तारीफ जो करता है, जो भी जिंदगी में हमारे, एक हिंदी में एक पाठ भी था हमको जब 11th-12th के अंदर में, बेचारा भला आदमी। बेचारा भला आदमी, वो लेखक जो है दुकान के पास, वो किराना दुकान के पास जाता, वहां पे एक ग्राहक के साथ झिक-झिक होती उसके दुकानदार से, जहां पे इसका खाता था। वो 10 रुपए के लिए इतना झिक-झिक करता, इतना झिक-झिक करता, वो परेशान होके बोलता, वो दुकानदार बोलता, देखो बेचारे ये शिक्षक साहब है, कभी में से झिक-झिक नहीं करते, आप हो कि हर बार आते हो झिक-झिक करते हो 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए। तो कभी वो जो लेखक है बाद में सोचता है कि ये मुझे बेचारा भला आदमी का पदवी दे दिया, जिसको मैं गले में टांग भी नहीं सकता, किसको बता भी नहीं सकता कि मेरे को पदवी मिली भी, बेचारा भला आदमी। तो ना घर जाकर के हिसाब देखा तो सच में भी उसके भी अकाउंट में 10 रुपए का नुकसान है। तो ना ये बेचारा भला आदमी का टाइटल लेने के लिए हर महीने में 10 रुपए से ज्यादा दे रहा। तो मेरी पूरी अभी तक जितना है मैंने तो कई 1000 रुपए इसको दे दिया। क्या पाने के लिए? बेचारा भला आदमी पाने के लिए। तो जो आदमी, जब भी आदमी हमारे पास में आता है और हमको तारीफ करता है, तो हम समझ जाना चाहिए कि भाई ये तारीफ करने के लिए नहीं आया, इसका मकसद कुछ और है। यीशु मसीह परंतु जानते थे, हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं। तो उस सीधे मुद्दे पर आकर उन्होंने आंसर दे दिया, उसका प्रश्न भी नहीं पूछा। प्रश्न निकोदेमस ने अपना प्रश्न पूछने से पहले यीशु मसीह का उत्तर आता है। क्या बोलता है? कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ने जब भी उद्गार किए, उनके उद्गार के अंदर में एक अथॉरिटी है। उनके वचन में ऐसा लिखा है, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जो कुछ भी लिखा है इस वचन के अंदर में, वो यीशु मसीह ने दिया है। इसलिए जब जब भी उन्होंने संवाद किया, जब जब भी संबोधित किया उन्होंने, तो उन्होंने अथॉरिटी के साथ किया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, वेरली वेरली आई से अनटू यू। क्यों? क्योंकि ये वचन, ही इज द ऑथर ऑफ दैट वर्ड्स। उस शब्दों का रचना करने वाला वो स्वयं है, इसलिए वो अथॉरिटी के साथ। तो मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, वो खुदा के बादशाह को देख भी नहीं पाएगा। जाने की तो बात दूर की, वो देखने भी नहीं पाएगा। तो फिर अब ये जो है, ये फिलोसॉफिकल बात होगी। यीशु मसीह की खासियत और है, ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, ये बड़ा फिलोसोफर है, बड़ा टीचर है, बड़ा रब्बी है। तो इसको फिलोसॉफिकल आंसर से आंसर, ये जो आंसर है, ये आम आदमी के समझ में नहीं आएगा। अगर से हमको भी बताएंगे, जो गंवार है उनको बोलेंगे वे नए सिरे से जन्म देते, यही प्रश्न, जो यही उत्तर रहेगा जो निकोदेमस ने दिया था। ऐसा कैसा हो सकता? एक बूढ़ा आदमी, बड़ा हो गया आदमी, फिर से जन्म कैसा ले सकता है? ये तो कॉमन सेंस की बात है।
फिलोसॉफिकल है, क्योंकि वो फिलोसॉफिकल आदमी है, उसको उत्तर भी फिलोसॉफिकल है। और जब आम जनता बैठी है, जो गंवार बैठे लोग हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, पतरस के जैसे मछुए है, सारे जो गरीब लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, जिनको पढ़ा लिखना नहीं आता, उनको जब संवाद करने का तो यीशु मसीह पैराबल्स बोलते हैं, है ना? ये फिलोसॉफिकल बात उनके साथ पल्ले नहीं पड़ती ना, तो इसलिए उनको समझाने के लिए एक एक कहानी बोलेगी। ये कहानी क्या, जब परमेश्वर राज्य कैसा है तो ऐसा है, करेक्ट, परमेश्वर राज्य ऐसा है तो ऐसा है, खोए को परमेश्वर ने कैसा ढूंढा तो ऐसा, ये कहानी ऐसा ढूंढा है। तो एक एक कहानी करके कंपैरिजन करके ये गरीब लोगों को जो अज्ञानी लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, उनको उनके तरीके से यीशु मसीह ने समझाने का प्रयत्न हरदम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोदेमस क्योंकि पढ़ा लिखा है, निकोदेमस क्योंकि ये जो रब्बी है, फिलोसोफर है और एक बड़ा डिबेटर भी है। क्यों डिबेटर? क्योंकि उसको मालूम है कि पहले अपनी बात बोलने से पहले उसकी तारीफ करो, उसका माहौल बनाओ, उसका दिमाग के अंदर में जगह बनाओ, फिर प्रश्न पूछो कि भाई हमको क्या चाहिए। परंतु यीशु मसीह उससे बड़ा डिबेटर है, उसकी डिबेटिंग को पूरा एक्सरे से उन्होंने जान गए कि ये डिबेटर है, इसको इन्हें आया क्यों है, इसकी तारीफ तो करने आया नहीं है, इसको चाहिए कुछ तो भी, इसका जो उत्तर है क्यों ना हम डायरेक्टली दे दें। कि जब तक मैं सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज में वो देख भी नहीं सकता। तो ये पूछता है हम आम आदमी की तरह चीज का भी उत्तर कि ये कैसे हो सकता रब्बी कि कोई जो बड़ा हो जाए वो माँ के पेट में जाकर फिर से पैदा कैसा हो सकता। तो यीशु मसीह ने फिर से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, दो शब्द, पानी और रूह से पैदा ना हो, तब तक वो खुदा के बादशाह में, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। पैदा होने नहीं पैदा हो गए तो देख भी नहीं सकते, पैदा होना तो कैसे, पानी और रूह से, तो आप खुदा के बादशाह में, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे, कर सकेंगे। अब ये पानी और रूह, पानी क्या चीज है? अब यहाँ पे तीसरे अध्याय के अंदर में पानी का यीशु मसीह ने जिक्र किया, और उसी की बाद में चौथे अध्याय के अंदर में पानी का उत्तर भी देते उन्होंने सामरी स्त्री, वहां से वो सामरिया से जा रहे थे, सामरिया के अंदर में जो लोग हैं, ये लोग अछूत माने जाते थे, दलित माने जाते थे। उनके राह से जब जा रहे थे तो सुखर एक बौड़ी का नाम है जो याकूब नबी ने उसे खुदाई थी, वो जमाने से लेके यीशु मसीह के काल तक वो सबको पानी देता रहा। वो पानी भरने के लिए एक सामरी स्त्री आई जो पापी स्त्री थी, पर यीशु मसीह वहां पर आए और उससे पानी मांगा। तो उसने बताया कि रब्बी तुम यहूदी, रब्बी तो नहीं बोली वो, तुम यहूदी होकर के मेरे से पानी मांग रहे हो, मैं कैसे दूं? तुम ऊंचे दर्जे के लोग, ऊंचे लोग, तुम पवित्र लोग, हमको छूते नहीं, हमारे पास आते नहीं, हमसे कोई संबंध नहीं रखते, ये कैसे कि तुमने मुझसे पानी मांग दिया और मैं कैसे पानी दूं? ये कशमकश के अंदर में यीशु मसीह उसका उत्तर दे देते हैं। यीशु मसीह का एक टैक्टिस है, डायरेक्टली आंसर। अगर तुम मुझे जानती है तो तुम मुझे वो पानी मांगती जो जिससे तुझे कभी प्यास नहीं लगती। तो बोली आपके पास बकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बर्तन नहीं है, कुछ नहीं, कहां से पानी दूं, है ना? तो यीशु मसीह ने कहा, उसे उत्तर दिया कि जो मैं जीवन का जल हूं, जो मुझसे पिएगा, जो मुझे पिएगा, मुझसे पिएगा, वो कभी प्यासा ना होगा, उसमें से नदियां उमड़ जाएंगी। नदियां वर्ड्स है कि हम फिर से एक बार देखेंगे वो वर्ड्स एग्जैक्टली यीशु मसीह ने क्या कहा। 13वां वचन पढ़ो, 4वां अध्याय 13वां वचन हिंदी में, 14वां पढ़ो। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सोता, स्प्रिंग, सोता, फिर से
पानी आते रहता, नदी के अंदर पानी लेते जाओ, पानी आते रहेगा, बॉडी के अंदर से पानी लेते जाओ, आते रहेगा। क्यों? उसके अंदर में स्रोत लगा है, उसके अंदर स्प्रिंग लगा है ना। तो जब तुम मुझ में पियोगे तो तुम्हारे अंदर से स्रोत, पानी का स्रोत बहेगा, है ना। तीसरे वचन में हम देखते हैं कि जिक्र करते हैं यीशु मसीह पानी का और रूह का, और चौथे अध्याय के अंदर में जिक्र करते हैं कि मैं वो पानी हूँ। ये परमेश्वर का जो वचन है ये अपने आप में प्रकट करता है, ये बात करता है। करेक्ट? अगर से आप इसे पढ़ोगे, एक उदाहरण दूं मैं कि एक कैदी था जेल के अंदर में, और जेल के अंदर में भी जो है सो दादागिरी होती। जो बड़ा जो चोर रहता वो छोटे छोटे पॉकेट मार ये जो आते हैं उनके ऊपर दादागिरी करता अंदर ही। तो अब एक बार ऐसा हुआ कि गिडियंस के लोगों ने बाइबल्स की किताबें अंदर रख दी उनके जेल के अंदर में। तो वो जो बड़ा जो चोर है वो अनाड़ी, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो एक जिसको पढ़ना आता उसको बोला कि भाई ये क्या है, तो वो कट्टर विरोधी वचन का, ये बोले मसीह धर्म का है, बोले क्रिस्ती धर्म का किताब है, बोले वो फाड़ रहा था, ये उनके धर्म का है। बोले क्यों फाड़ रहा? बोले नहीं, बोले नहीं पसंद मुझे। फिर क्या लिखा उसमें जरा पढ़। अब ये अंदर बड़ा दादा को उसे बहस नहीं कर पाया, तो वो उसके लिए पढ़ रहा। किसके लिए? वो बड़े दादा चोर के लिए पढ़ना शुरू किया। और वो पढ़ते वक्त है कि नहीं, उसको क्या होगा, रात के में जब वो पढ़ रहा सुन रहा तो उसको नींद अच्छी लग गई। तो वो क्या कर रहा कि रोज को क्या कर, शाम में पढ़, बोले मुझे नींद अच्छी आ रही है। तो वो खुद के लिए नहीं पढ़ रहा, आप किसके लिए पढ़ रहा? वो बड़े जो दादा चोर है उसके लिए पढ़ रहा हो। जबरदस्त नहीं, उसका नहीं कैसा सुनेगा, है ना, दादा है। तो वो रोज पढ़ रहा। अब पढ़ते पढ़ते परमेश्वर का वचन भी काम करने लगा, बोलने लगा, और ऐसा स्थिति आई कि उसको रुचि आने लगी। इसके अंदर की जो बातें हैं ये उसको रुचि करने लगी, और वो खुद के लिए पढ़ना शुरू करा। फिर से कंटिन्यू करा। कैसे? पहले शुरुआत कैसे करा? उसके लिए पढ़ा, किसी और के लिए पढ़ा, परंतु बाद में वो अपने खुद के लिए पढ़ना शुरू किया और उसको समझने लगा, वचन बोलने लगा। फिर उसने पश्चाताप किया और मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, रिहा हुआ, बाद में पास्टर की ट्रेनिंग की। आज वो झारखंड में पास्टर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, परंतु ये सत्य वाक्य है। झारखंड के अंदर में आज वो पास्टर का काम कर रहा है। बोलने का तात्पर्य यह है कि ये जो वचन है ये अपने आप में एक्सप्लेन करता। यीशु मसीह खुद भी वही स्टाइल के, तीसरे वचन के अंदर में उन्होंने जिक्र किया, चौथे वचन के अंदर में उसका विश्लेषण उन्होंने स्वयं किया। अरे आज सुबह भी मुझे हमारे भाई अनिल गौली, अविनाश भाई के बड़े भाई साहब बाबा में आज फोन से बात हो रही थी। तो मैंने एक बार बीच में लिख के व्हाट्सअप किया था कि वो ऑथर्स ऑफ द बुक कौन है, बाइबल की जो किताब है। तो उसने फिर पूछा कि भाई जेनेसिस किसने लिखा? तो बोला जेनेसिस मूसा ने लिखा, मूसा ने लिखा। तो जेनेसिस मूसा का जिक्र एक्सोडस में है, उत्पत्ति निर्गमन में है, फिर जेनेसिस कैसा लिखा? तो मतलब यही तो बात है। इतना ही नहीं, मूसा ने अपने मौत के बाद का भी जिक्र किया। उसका मौत किसने किया? पिसगा के पहाड़ के अंदर में उसकी जो अंतिम क्रिया परमेश्वर ने की, ये जिक्र है। मतलब उसके बाद का भी किया, पहले का भी किया। पहले का तो सुन के कर सकता, किसी से सुन के लिख सकता, लेकिन उसके मौत के बाद का कैसा लिखेगा, उसका भी जिक्र किया है। तो मुझे और एक याद आता है कि एक अपना फ्रेंड है, अशोक उसका नाम है, क्रिश्चियन भाई है, वो मुझसे बहस किया था कि ये वचन में क्लियर लिखा है कि पौलुस ने लिखा है, ये इसने लिखा है, तो तुम कैसे बोलते कि परमेश्वर का वचन है? पौलुस खुद लिख रहा है कि मैं लिख रहा हूँ, है ना, लूका भी लिखता है, जॉन भी लिखता है, करेक्ट। ये लोगों ने, ऑथर्स ने लिखा है कि ये मेरी राइटिंग है, तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है? तो मैंने क्या किया, उसको एक पेपर दिया, एक पेन दिया, करेक्ट, बोला अब लिख। मैं अशोक लिख रहा हूँ, उसने लिखा। बोला ये सेंटेंस का ऑथर कौन है? ये सेंटेंस का ऑथर कौन है? तू लिखा कि मैं लिखा? ये जो सेंटेंस लिख रहा तू, नाम भी तेरा, और इस सेंटेंस का ऑथर कौन है? उसी तरह से परमेश्वर का वचन भले लिखा किसी ने, पर इसका ऑथर जो है
परमेश्वर है और परमेश्वर हर चीज जानता है और उस वचन में सामर्थ्य है, कुव्वत है, कुदरत है और ये बात करता है, ये काम करता है, ये अपना काम करे सिवा आ नहीं सकता। आइज़ाया 51 चैप्टर में लिखा है। तो इस विश्लेषण, पानी का विश्लेषण अब यीशु मसीह फिर उसे किसको दिया है इसका विश्लेषण? निकोदेमस को नहीं बताया इतनी डिटेल में, गंवार को बताया, पापीन स्त्री को बताया, समरिटन की जो पिछड़ी जाति की है, जिसको जो तुच्छ मानते ऐसे लेडी को। और निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया है। इंटेलिजेंट लोग अपना दिखाने के लिए वो जाते हैं ना, परंतु हम परमेश्वर यीशु मसीह के लेवल तक जा नहीं सकते, परमेश्वर के लेवल तक हम जा नहीं सकते। ये हम प्रयास भी करते होंगे तो ये संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे लेवल तक आता है। यीशु मसीह को, परमेश्वर को धरती पर आना पड़ा, देहधारी होना पड़ा, हमारे लेवल तक आना पड़ा हमको समझाने के लिए। यीशु परमेश्वर हमारे लेवल तक आता है ना। केजी के अंदर में केजी के बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वो आसान टास्क नहीं है। खाली ABCD सिखाते हो बेचारे, लेकिन वो आसान नहीं है। जिसको कुछ नहीं आता उसको थोड़ा सा पढ़ाना बहुत हार्ड है। हम उनको पढ़ाते हैं जिसको थोड़ा मालूम है और कुछ ज्यादा पढ़ाते हैं, ये आसान है। तो हम इंसान को, ये परमेश्वर को समझना मतलब हम केजी के स्टूडेंट है, हम बालवाड़ी के स्टूडेंट है, हमको समझ नहीं आता परमेश्वर क्या बोलेगा, जो भी वचन बोलेगा हमको नहीं समझ। परमेश्वर को हमारे लेवल तक आके समझाना पड़ता, जब हमारे समझ में आता। तो यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के पास गया, है ना। सामरी स्त्री नहीं आई, मुझे समझाओ ये जीवन का जल क्या है, ये परमेश्वर की राज्य क्या है, उसको कुछ नहीं मालूम। वो पापी स्त्री थी, वो दलित थी, वो गंवार थी, पर यीशु मसीह उसके लेवल तक गए, उसके बॉडी के पास में बैठे और चेलों को उन्होंने खाने के लिए भेजा और इसको पूछा कि भाई तू पानी दे। हाँ, इंट्रोडक्शन कौन स्टार्ट किया? इंट्रोडक्शन संवाद किसने? यीशु मसीह ने स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उसको पापी के लोगों तक जाना है, उसको वो लेवल तक उतरना है, उसके समझ के अनुसार उसको। और हर क्वेश्चन का आंसर विपरीत, पानी दो, पहले पूछे पानी, फिर बाद में ये बोली कि भाई तू कैसा पानी मुझे पूछ सकता, तो तू अगर से जानती तो मेरे से कि नहीं जीवन का जल मांगती, जो मांगती तो तू कभी प्यासी नहीं होती। इसका कोई तालमेल नहीं है ना भाई। पहले पानी पूछना और बाद में बोलना कि भाई मैं ऐसा पानी दूंगा जो तेरे को, अगर से वैसा है तो फिर पानी क्यों मांग रहे है ना। तो उसको समझाने के लिए उसके लेवल तक उतरना यीशु मसीह को पड़ता है, और हमको भी जब समझाने के लिए हमारे लेवल तक यीशु मसीह उतरते हैं, हमको समझाने के लिए वचन वही काम करता है। फिर उसने पूछा कि भाई तेरे पास तो बर्तन नहीं है, कैसा, तो कहां से पानी देगा, है ना। तो फिर वार्तालाप होते होते उसने फिर बाद में कहा कि भाई ठीक है, तो तेरे हस्बैंड को बुला के ला। तो बोली कि मेरे को तो हस्बैंड है ही नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरे तो 5 हस्बैंड हो चुके हैं, अब जिसके साथ है तू वो भी तेरा हस्बैंड है, तो सच बोल रही, तेरा कोई हस्बैंड नहीं है। तो जैसे ही उसने सुनी कि इसके पूरे हिस्ट्री, ये शख्स को, ये मनुष्य को हर इस चीज का मालूम ही, तो एकदम से पहचान जाती है, इतना तो समझ आती है नबी है, कोई तो नबी है। और फिर बाद से पता चलता है कि उसको मालूम होता है कि एक दिन ऐसा होगा कि हम सब मिल करके एक साथ परमेश्वर आराधना करेंगे। तो कहते हैं कि वो तो मसीह आने के वक्त में होगा, हमको भी मालूम है। तो यीशु मसीह ने अपना जब इंट्रोडक्शन देता है कि वो जो मसीहा जो उसकी जिक्र कर रही वो मैं हूं जिसके साथ तो बात कर रही है। तो जब भी वो समझ जाती ये मसीह है, तो क्या करी वो दौड़ी दौड़ी चली गई। और उसके पहले में इस दरमियान में शिष्य लोग भी आते, वो खाना लेकर आते, तो वो पूछते कि खाना का क्या, मैंने खा लिया, खाने की कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने समझा कि भाई ये पापी स्त्री के साथ का उसका खाना लेकर खाए क्या रब्बी ने हमारे, है ना। यहूदी लोग अपने आप को सुपीरियर मानते, बहुत वर्चस्व मानते। तो बात जैसे ही होती, जैसी बात समझ में आती है सामरी स्त्री को, वो दौड़ी जाती है और सारे अपने गांव के सारे लोगों को जाके बोलती है, चिल्ला चिल्ला के बोलती है, मुझे मसीह मिला, मुझे मसीह मिला, देखो वो मेरा सब कुछ जानता है, वो नबी है, वो मसीह है, आओ आके देखो वो क्या है।
वो पानी उमड़ना शुरू हो गया, है ना। वो पानी जीवन का जल उसमें से उमड़ना शुरू हो गया। बपतिस्मा का जो विधि है ये बाद में आता, पहले नए सिरे से पानी और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है, वरना हमारा बपतिस्मा एक मात्र एक रिचुअल बन के रह जाएगा। ऐलान है, बपतिस्मा जो है ऐलान है कि यस मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, लेकिन जन्म जो है पानी से यानी जो स्रोत है वो जीवन जल देने वाला है, देने वाला जो गॉस्पल है वो देना, विटनेस करना, ये बहुत जरूरी है। जो चोर जो क्रूस पर मारा गया यीशु मसीह के साथ, एक चोर ने कंप्लेन की, दूसरे चोर ने जो है सो कबूल करा ना, मैं पापी हूं, मैं तो जो भुगत रहा हूं अपने पाप, और वो विटनेस करा। क्या विटनेस करा? तू जानता नहीं, तू समझता नहीं, तू तो तेरा अपना पाप का फल भुगत रहा, परंतु यीशु मसीह निर्दोष, उसने विटनेस दिया, उसने गवाही दी, गॉस्पल दिया। दैट वाज द फर्स्ट गॉस्पल। यीशु मसीह का गॉस्पल कोई दिया तो चोर ने दिया उसके ऊपर। ये तो निर्दोष है, हमारे लिए मारा जा रहा है, क्यों? और वो जानता था ये तो मसीह है। जब यीशु मसीह तो स्वर्ग में आए तब मेरी सुधी लेना, जान गया था, उसका उद्धार हो गया था, विटनेस दे चुका था, पानी उमड़ना शुरू हो गया था उसमें से, और वो चुप नहीं रहा। वहां जिसको बोल सकता था उसने बोला, वो एक ही चोर था उसके साथ जिससे बोल सकता था बोला। क्या हमारे अंदर से वो आ रहा वो पानी का जो है स्रोत जो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के में जन्म लेने से है क्या? वो ये नहीं सोची कि मैं पापी हूं, मेरा कौन सुनेगा, मैं दारू पीने वाला, मेरा कौन सुनेगा, मैं व्यभिचार हूं, मेरा कौन सुनेगा, है ना, मैं तंबाकू खाता, मेरा कौन सुनेगा, मैं झूठा, मैं बदनाम, मेरा कौन सुनेगा, है ना। जब परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जब हम उद्धार ले लेते, जन्म ले लेते, तो ये पुरानी बातें बीत जाती है और सारी बातें नहीं हो जाती। परमेश्वर का वचन पानी जो है ये उमड़ता रहेगा, वो नहीं सोचेगा। और सारे लोग ने बिलीव करके आए, वो लोग ने आए, यीशु मसीह के टीचिंग्स को उन्होंने सुना, और सारा का सारा सब लोग जान गए कि ये मसीह है। सारा विलेज, पूरा गांव का गांव उद्धार पाया एक पापी स्त्री की वजह से। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच सच कहता हूं, तुम पानी और रूह से जन्म लोगे, है ना। रूह क्या है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अब हम पापी है ये हम कैसे समझते हैं? जब तक रूह हमारे अंदर आके काम नहीं करेगा, जब तक रूह हमारे अंदर बोलेगा नहीं, एहसास नहीं दिलाएगा मैं पापी हूं, ये मुझे एहसास नहीं होगा। हमारी रूह और हमारी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, जब तक हमारे कांटेक्ट नहीं होता हमको एहसास नहीं होता। वरना हम जो कर रहे वो हमको लगता है कि हम सच ही कर रहे, हम जो कर रहे वो सही कर रहे। यहाँ तक कि लोग धर्म के नाम से क्राइम करते हैं, परंतु समझते कि हम सही कर रहे हैं। जब तक पवित्र आत्मा हम में आता नहीं, हमको वो एहसास नहीं होता, जब तक हमको वो पाप का एहसास नहीं होता, हम अंगीकार नहीं करेंगे। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, और जब तक हम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। और वो जो जल है हम में फ्लो और उमड़ता हुआ बहेगा नहीं, और जो बहता है वो स्वच्छ होता है ना। झील की जो गलील की जो झील है वो पानी लेती भी है और देती भी है, शुद्ध पानी है, पीने लायक है, मच्छियां हैं, उसके अंदर में जीवन है। लेकिन जो मृतक सी है, डेड सी है, ये पानी लेता है, कभी देता नहीं है, तो वो क्या हो जाता, वो जीने के काबिल नहीं होता। हम भी क्या करते हैं, वचन लेते हैं, हर संडे को ले रहे, हर वक्त आता है हमको देता है, हम ले रहे, पर हम कभी वो दे नहीं रहे, वो फ्लो नहीं है हमारे अंदर में। जब तक वो फ्लो नहीं है, ये सबूत नहीं है कि हम जीवित है, ये सबूत नहीं है, ये सबूत है कि हमारा उद्धार नहीं हुआ है, ये सबूत है कि हमने नई सिरे से जन्म नहीं लिए, और लिए भी होंगे तो वो जो इन्फेंट है वो हमारा डेड हो गया। इसलिए ये जरूरी है कि हम जाकर के वो परमेश्वर का जो कलाम है, जो वचन है, वो हम बांटते रहे। ये एक प्रूफ है कि हम
यीशु हम जीवित है, हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है पानी से और आत्मा से। और आगे लिखता है कि जो जिस्म से जो पैदा हुआ वो जिस्म है, और जिस्म के कार्य क्या है? गलीतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 19वां वचन, कोई जोर से पढ़े। शरीर के काम तो हाँ, शरीर के काम, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर के काम। शरीर के काम क्या है? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, है ना। ये सारे जिल्म से जो हम पैदा हो गए, हम एदन बाग में जिस आदम ने जो फल खाया, ये सारी बातें हमें आ चुकी है। ये हमारे नस्ल के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर में है, जीन्स, हमारे जीन्स के अंदर में ये है। ये हम जिस्म से जब भी जो भी पैदा होता, ये चीज उसके अंदर में होती है। परंतु जो रूह से पैदा होता, उसी के आगे 22वां अध्याय पढ़ो, 22वां वचन पढ़ो। पर आत्मा का फल, जो आत्मा में पैदा होता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। प्यार करने के लिए कोई रूल नहीं है ना। बाप बेटे से प्यार करता, क्या रूल से प्यार करता? हम चर्च चलाते होंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, रूल से चलाते, लेकिन प्यार जो है ना, इसको कोई नियम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। इसके लिए इसके ऊपर कोई भी कमांड, ये लव के कमांड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो ये जो रूह जो है, रूह से जब जन्म लेना और पानी से जन्म लेना, ये चीजें हैं। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना की पत्री का 5वां अध्याय 19वां वचन, 6वां वचन। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया। पानी और लहू, यहाँ पे लहू का जिक्र किया गया। हाँ, पानी और लहू अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हाँ, पानी और लहू, यहाँ जो रूह का बदल में लहू जिक्र किया, इसलिए यीशु मसीह पानी और लहू लेकर आया है ना। जब वो भाला मारा गया क्रूस के ऊपर, तो उसके बदन से क्या निकला? पानी और लहू निकला ना, पानी और लहू निकला। और आगे, और जो गवाही देता है, हाँ, जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। या गवाही देने वाले 3 है, आत्मा, एक मिनट, गवाही देने वाले 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात की गवाही देते हैं। कौन से 3 है? आत्मा, पानी और लहू, है ना। फादर, सन, होली गोस्ट, पिता, पुत्र, परमेश्वर के अंदर में आत्मा, पिता, पुत्र क्या है? पानी। यहाँ पे भी यीशु मसीह कह रहा है, मैं पानी हूँ, मैं जीवन जल हूँ, है ना। और लहू पवित्र आत्मा को संबोधित करता है। तो लहू, इसलिए जब भाला मारा गया तो पानी और लहू यीशु के बदन से निकला है। तो प्रियो, आज जो निकोदिमस और सामरी स्त्री की जो कंपैरिजन है, यीशु मसीह जो है, जो इंटेलिजेंट है, जो पढ़े लिखे को अपने फिलोसॉफिकल एक्सप्लेन करता है, और जो गंवार है, जो अनपढ़ है, उनको अपनी तरह से करता है। परंतु बात साफ ये है कि जब तक हम पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेंगे, हम परमेश्वर का राज में प्रवेश कभी करने नहीं पाएंगे, कभी नहीं करेंगे। हमारे अंदर में जब तक वो स्रोत नहीं
घुटेगा, जब तक वो बहेगा नहीं। क्या बात थी कि कितनी दौड़ से चले गए वो बोलने के लिए, वो पानी का उबल है, जो पानी बह रहा है, वो जान गई है यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह है, यीशु जो है मसीह है, वो जान गई और वो जाकर के सुनाना चाहिए। उसी तरह से आज जरूरत है हम कलीसिया के अंदर में कि जब तक हमारे कलीसिया से वो पानी उबर के नहीं आएगा, तब तक वो कलीसिया भी जीवित नहीं है, वो मनुष्य का नया जन्म नहीं हुआ है। प्रभु करे हम सबको आशीष दे कि हम नए सिरे से पानी और आत्मा में जन्म ले और उसकी जो पानी है हमारे अंदर में बहता रहे और सबको आशीषित करते रहे। परमेश्वर करे हम सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे और खासकर क्लेमेंट सर को भी हम धन्यवाद देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय 1 से 8 निकोदेमस के बारे में उन्होंने जो बताया विस्तृत से इलेबरेट जो किया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए कुछ सूचना है आने वाले सप्ताह के, खासकर जो नया कपल है डेविड और मोहिनी नामे और परिवार में, उनके लिए आपके निजी और पारिवारिक प्रार्थना में याद रखिए। इस प्रकार आपको विनती की जाती है। यदि आप विजिट करना चाहते हैं चर्च पे तो कृपा करके कॉल करके आइए ताकि आपका वक्त जाया न जाए। जब भी विजिट करना है आप फ़ोन करके आइए ताकि आपको वक्त आपको दे सके और आपका भी वक्त जाया न जाए। खासकर आपका मंथली सब्सक्रिप्शन है, टाइथ 40 डेज के बॉक्सेस या संडे वर्शिप के जो बॉक्सेस है, आप ट्रेजर साहब के पास जमा कर सकते हैं या रोज सोमवार से लेके शनिवार तक मैं भी ऑफिस में बैठता हूँ। आप मेरे पास जो पहुँचेंगे तो मैं उनके पास पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। इस प्रकार आपको विनती की जाती है कि आपके मंथली सब्सक्रिप्शन, टाइथ 40 डेज के बॉक्स यदि आपके पास है या संडे वर्शिप का जो आप बॉक्सेस है वो भी आप जमा कर सकते हैं। डायरेक्ट पौलाना के पास दे सकते हैं, ट्रेजर साहब के पास, या मेरे पास जमा करके आप मैं उनके पास पहुंचाने का मैं प्रयास करूँगा। आइए हम अपना दानार्पण लेंगे। उस वक्त गीत नंबर 526 गाएंगे, हम सब खड़े रहेंगे। गीत नंबर 526।
उसके बाद मंगला प्रेमला द्वारा आज की भक्ति संपन्न होगी। विशेष सूचना है, कल से शायद 13 तारीख से ना लॉकडाउन 13 के सवेरे से लॉकडाउन है 20 तारीख तक। तो आपको कलीसिया के पासवान इस नाते से आपको दरखास्त और विनती करता हूँ कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस कर्मचारी है, इनको हम सहयोग दें। आप अपने घरों में बेवजह कुछ भी मत निकलिए। ज़्यादातर आज के 12 की रात तक आप जो भी आपके ये ज़रूरत चीज़ें है उसको आप लाने का प्रयास कीजिए, और 4-5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आप घर के बाहर रहें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हो परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह आज के इस भक्ति के द्वारा, सुंदर से वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमने तूने रखी, तेरा मन से धन्यवाद करते। हम नए सिरे से जन्म लिए प्रभु परमेश्वर, उसके बाद ही तेरी बादशाहत को तुझे देख सकते। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर आज की इस भक्ति के द्वारा, वचन के द्वारा तूने हमें तरोताजा और तेरे अधिक और अधिक करीब लाया। तेरा मन से धन्यवाद करते, सभी के द्वारा तेरा गौरव होता है। खास प्रार्थना करते दान पर जिस हाथ से दिया है, जिस भंडार से सबको तो आशीष से भर दे, इसका उपयोग तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल करें, आमीन। आइए आशीष को लेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, जो घर बैठे ऑनलाइन इस सर्विस को सुन रहे सहभागी हुए उन सभी के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ, जो जॉब में है उन तमाम लोगों के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक बने रहे। आमीन।